डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अजमेर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनवाया। अपने संबोधन में उन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर के नेताओं और बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने भारत की खुलकर सराहना की, लेकिन कांग्रेस ने इस अवसर पर भी देश को बदनाम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के कर्ता धर्ता एक ही मंच पर एकत्रित हुए और भारत की प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि जब दुनिया भारत की तारीफ करती है तो क्या देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा नहीं होता? क्या उनका सीना चौड़ा नहीं होता? मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हताशा और निराशा में डूबी हुई है और लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बदनाम करने के लिए ड्रामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार का बदला देश को बदनाम करके लेना चाहती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नाम को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब वो एमएमसी बन गई है। उन्होंने इसका अर्थ मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बताते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और उसी ने देश का विभाजन करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस भी वैसी ही राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवादी विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहा कि माओवादी भारत की समृद्धि, संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी देश को बदनाम करने के लिए इसी तरह घात लगाकर हमला कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश कांग्रेस के कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले बेटियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि स्कूलों में शौचालय नहीं होते थे। गरीब परिवारों की बेटियां सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती थी, लेकिन पहले की सरकारों के लिए ये मुद्दे प्राथमिकता में नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इन समस्याओं का समाधान मिशन मोड में किया। उन्होंने सुरक्षित मातृत्व के लिए चलाई गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि माताओं को पोषण मिले, इसके लिए 5,000 रुपए की सहायता योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में माताएं धुएं में खाना बनाते बनाते बीमार पड़ जाती थी, इसलिए सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता भाव से नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं के विस्तार को विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और हवाई सेवाएं केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती बल्कि पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल देती हैं। जब गांव-गांव तक सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच सकता है और व्यापारी अपना सामान समय पर बाजार तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ने से निवेश के अवसर भी बढ़ते हैं और युवाओं को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान राजस्थान के वीर इतिहास और जनता की राष्ट्रभक्ति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए योगदान दिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ दें। अजमेर की इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का यह दौरा और कांग्रेस पर सीधा हमला चुनावी रणनीति का हिस्सा है।
राजस्थान की राजनीति में इस रैली के बाद सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।